Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi in front of you. This is class 10th and we are studying chapter 12, that is electricity. Today we will start from the topic that is combination of resistances. Dear students, what is the combination of resistances? Basically, there are two types of combination. First is series combination and then second is parallel combination. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे कंसीडर कीजिए हमारे टू रेजिस्टेंसेज हैं. एक रेजिस्टेंसेज ये है, दूसरा ये है. तो हमने इस टाइप से एंड टू एंड ज्वाइन किया तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है. कंसीडर कीजिए हमारा थ्री रेजिस्टेंसेज हैं तो हमने ऐसे ऐसे कनेक्ट किए, ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है. ठीक है, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, जरूर नहीं ये भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है. एक एंड ये है, दूसरे को हमने इस टाइप से ज्वाइन किया, तीसरा ये हो गया हमारा. यदि हम एक बेसिकली यदि हम इस टाइप से खींचे स्ट्रेच करें तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे कि यहाँ से देखिए एक इस टाइप से हमने इन्हें खींचा तो इस टाइप से हो गया हमारा. ठीक है, तो इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन होगा हमारा बेसिकली डिफरेंट रेजिस्टेंसेस का, कि एंड टू एंड हम उन्हें कनेक्ट किए हुए हैं, एंड टू एंड हमने उन्हें ज्वाइन किया हुआ है. तो इस टाइप से जो रजिस्टर्स कनेक्ट होंगे उस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. यहाँ देखिए एन रजिस्टर्स है. इफ देर आर एन रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस, ध्यान रखना एक बात और बताऊं बेटा, रजिस्टर हमारा एक डिवाइस हो गया और रेजिस्टेंसेस उनकी एक प्रॉपर्टी है. रेजिस्टेंस उनका प्रॉपर्टी है. ठीक है, इफ देर आर एन रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 एंड Rn मींस अप टू Rn रेस्पेक्टिवली, देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय. इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा हम कैसे देंगे, पहले समझते हैं. ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, इसको एंड पॉइंट को कनेक्ट किया इसके से R2 से, बट ध्यान रखना इसके एक पॉइंट से इसको कनेक्ट किया, दूसरे से नहीं किया. तीसरा वाला रेजिस्टेंस R3 है जो इसका एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, लेकिन R3 को इससे फिर दोबारा कनेक्ट नहीं किया हुआ, केवल एक पॉइंट कनेक्ट है. R4 को R3 से कनेक्ट किया, इस टाइप से हमारा Rn हमने कनेक्ट किया. दैट इज व्हाई दीस आर नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन. यदि हम R2 का एक पॉइंट R1 से इस टाइप से ज्वाइन कर देते तो दूसरा पॉइंट इधर फिर दोबारा ज्वाइन कर देते तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता. उसके बारे में हम फर्दर बाद में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो मैंने बताया अभी आपको कि यदि हमारे एन रजिस्टर हैं जिनकी रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 इस टाइप से हमारी रेस्पेक्टिवली इस टाइप से चलती जा रही है, यानी कि किसी फर्स्ट वाले की R1 है, सेकंड वाले की R2 है, थर्ड वाले की R3 है, फोर्थ वाले की R4 है, और nth जो रेजिस्टेंस है उसका जो रेजिस्टेंसेस है वो Rn है. तो इस सिचुएशन में जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो Req, Req मींस रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और Rs, S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल में Rp लिख देंगे, लेकिन Req तो दोनों में ही सेम लिखना है क्योंकि R इक्विवेलेंट है हमारा. इक्विवेलेंट ओवरऑल नेट टोटल रेजिस्टेंस और रिजल्टेंट. ओके, सो R इक्विवेलेंट या फिर Rs मींस रेजिस्टेंस इन सीरीज is given by, that is R1 plus R2 plus R3 plus dot dot plus up to Rn. मींस इन्हें हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे यदि रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड है. ठीक है, यदि हमारे n रेजिस्टर्स हैं और सभी की रेजिस्टेंस R है, मतलब R1, R2, R3, R4, Rn ना होकर कंसीडर कीजिए ये सभी के सभी कितना क्या क्या हमारा. पहले आप लोग बेटा यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि फिर हो सकता है कि आपको नोट करने में दिक्कत बने. ओके, यदि हम ये कंसीडर करें R1, R2, R3, Rn इस टाइप से कंसीडर ना करके हम, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं दैट इज R1 इक्वल्स टू R, R2 इक्वल्स टू R, R3 इक्वल्स टू R, R4 इक्वल्स टू R एंड Rn दैट इज ऑल्सो R. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी हमारी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी हमारी क्या होगी, वो R इक्विवेलेंट और Rs इक्वल्स टू कितने हैं 1 2 3 4 इस टाइप से हमारे n है तो n इंटू r हो गया हमारा. ठीक है, दैट इज n इंटू r, nr बोल सकते हैं इसे, वेयर n इज द नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस, जितने नंबर है हमारे. ठीक है, और r इंडिविजुअली किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी. ठीक है,
Dear students, a number of resistances or the number of resistors are said to be connected in parallel if one end of each resistor is connected to one point and other end is connected to another point. देखिए ये कंसीडर करना, ये जो पॉइंट है हमारा यहाँ A और B है हमारा, इनके बीच में हमारे कुछ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक जो आएगा ये पॉइंट सारा का सारा एक ही कंसीडर किया जाएगा। ये भी हमारा जो ये पॉइंट होगा वही पॉइंट यहाँ कंसीडर किया जाएगा, वही पॉइंट ये होगा, वही पॉइंट ये होगा, ये भी वही पॉइंट कंसीडर किया और इसे भी वही पॉइंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो पॉइंट ये होगा वही पॉइंट ये कंसीडर किया जाएगा, ये और ये सब एक ही पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे। तो ये सारे के सारे इनका फर्स्ट एंड सभी का R1 R2 R3 R4 R5 और इसी टाइप से एन रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, दैट इज Rn। लास्ट वाला जो हमारा ये दैट इज Rn। तो ये सारे के सारों का फर्स्ट पॉइंट ये सभी का एक पॉइंट से कनेक्ट है, और जो लास्ट है मतलब दूसरा वाला टर्मिनल है या दूसरा वाला पॉइंट है वो दूसरे वाले पॉइंट से कनेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से जो कॉम्बिनेशन होगा उसे हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे उसे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंसेस हम बताएंगे तो वो होगा हमारा इफ n registers of resistances R1, R2, R3 इस टाइप से हमारा Rn रेस्पेक्टिवली if and as resistors of resistance R1, R2, R3, Rn respectively are connected in parallel combination, then the equivalent resistance Req or Rp, P for parallel combination, is given by 1/Rp। ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, दैट इज 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितने भी हमारे, प्लस 1/R4 यहाँ पर 1/R5 जितने भी हैं, प्लस 1/Rn। ठीक है, तो इस टाइप से हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारा जो होगा ये होगा। ठीक है, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस टाइप से कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ध्यान रखना है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, दिस इज द करेक्ट वे। ओके, सो कीप इट इन योर माइंड दैट not like this, only like this. So take a screenshot of this. Okay, अब हम एक चीज कंसीडर करके चलते हैं, यदि ये सारे के सारे इक्वल उसके हैं, नोट करके लिखते हैं हम, नोट करके लिखेंगे हम, if n registers of resistances are each रेजिस्टेंस की वैल्यू R कंसीडर की जाए, तो वो सारे के सारे कनेक्ट किए जाए पैरेलल में, तो उनका जो वो होगा हमारा, यानी कि R1 इक्वल्स टू भी R हो, R2 भी R हो, R3 भी R हो, R4 भी R, R5 भी R, स्टिल Rn भी R हो। तो इस टाइप से हम ये देख लेते हैं, जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो होगा इनका क्या, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट। अब की बार अपॉन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो R अपॉन जो हमारा रेजिस्टेंस है, और नंबर ऑफ ब्रांचेस देख लेते हैं, कितनी ब्रांच है हमारी, 1 2 3 टाइप से हमारी n ब्रांच है, तो n से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये 2 रेजिस्टेंसेस हैं, 7 ओम है इसका भी 7 ओम है। कंडीशन है, बस एक बात ध्यान रखना है बेटा कि दोनों सेम होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए, अलग अलग होंगे तभी ये रूल नहीं लगेगा।
तो आर इक्विवेलेंट हमारा पैरेलल पता चल रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो 7 हमारा रेजिस्टेंस इन्होंने दे रखा है आर अपॉन एन, एन कितना 1 2 2, आंसर आ गया फटाक से। एक और देख लीजिए, यदि हमारे यहाँ पर 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, 107 ओम है पहले का, दूसरे का भी 107 ओम है, तीसरे का भी 107 ओम है ए, तो हम क्या कहेंगे, वन अप, हम सीधा लिख देंगे आर इक्विवेलेंट, क्यों, क्योंकि पैरेलल में हमारे 107 ओम पहले सभी का 107 है, तो 107 लिख दीजिए, और कितने ब्रांचेस 1 2 3 ओम, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए 937 ओम, 937 ओम, 937 ओम, 937 ओम, 937 ओम, ध्यान दो सभी की वैल्यू सेम है, तो आर पी या फिर आर इक्विवेलेंट कितना है बेटा, आर की वैल्यू कितनी है हर एक में 937, दैट इज 937 अपॉन कितने ब्रांच है 1 2 3 4 5 अपॉन 5 और ओम में दिया हुआ आंसर आ गया। हमें इतना लंबा 1/937 प्लस 1/937 प्लस 1/937 प्लस 1/937 प्लस 1/937 5 टाइम्स लिखने के प्लेस पर और फिर उसे एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, इससे बेटर हम डायरेक्टली स्टेप से कर सकते हैं। Dear students, let us see some numericals based on the combination of resistances. First is find equivalent resistance of following networks. पहला 7 ओम 3 ओम 2 ए, दूसरा क्वेश्चन 7 ohm, 11 ohm, 13 ohm, 19 ohm. Okay. Third question. यदि हम इसे भी स्ट्रेट करेंगे तो ये भी हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ही है। मान लीजिए 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, 7 ओम, 8 ओम, 9 ओम। ओके,
5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 7 ओम, 7। ओके, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। ऑल, पहले वाले को देखो, तीनों के तीनों हमारे सीरीज में है, ऑल आर इन सीरीज। सो आर एस बोल दीजिए या फिर आर इक्विवेलेंट बोल दीजिए, इक्वल्स टू डायरेक्टली ऐड करना है हमें, क्योंकि हमको पता होता है सीरीज के लिए, या फिर आर इक्विवेलेंट, यदि हमारे जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं R1 R2 R3 सबको हम डायरेक्टली ऐड करते चले जाते हैं। यहाँ पर 3 है केवल, ठीक है। यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं हेयर R1 इक्वल्स टू कितना है 7 ओम, R2 कितना है 3 ओम, एंड R3 कितना है 2 ओम। तो यहां से हम डायरेक्टली कर सकते हैं आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आर एस इक्वल्स टू R1 कितना हमारा 7 प्लस 3 प्लस 2, 7 3 10 टू 12 ओम। आंसर आ गया। सेकेंड वाले को हम सॉल्व करते हैं। यदि हम इसे इस टाइप से खींचेंगे तो स्ट्रेट बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां भी हमारा ऑल द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज। सो डायरेक्टली कर रहा हूं बेटा आपकी बात, आर एस इक्वल्स टू, ये R1 है, इसे R2 मान लीजिए, इसे R3, इसे R4। तो हमारा आर एस क्या होगा, हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, दैट इज 7 प्लस, इसे R1 मान लीजिए, 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 19। ध्यान से देखिए 11 और 19 कितना हो जाएगा 30, और 17 और 7 और 13 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 ओम। आप अपने तरीके से ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसे ऐड कर लीजिए। 7 और 11 18, 18 और 3 21, 21 और 10 31, 31 9 40, 40 and 10 50, 50 ohms। So simple। थर्ड क्वेश्चन इज, देखिए इसे आप खुद सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा nn+1/2। आपने एपी पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा 10th स्टैंडर्ड में, 5th चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स में, तो उसमें पढ़ा होगा। यदि हमारा 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू n इस टाइप से हमारे दिए हुए हैं कोई नंबर्स, और उनको सम करना है, तो उनका सम जो होता है डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, n+1/2, ठीक है। तो हमारा n का मतलब लास्ट नंबर, जो लास्ट है, लास्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 इस टाइप से, लेकिन जब हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है, तो हम सीधी सी बात है, लास्ट नंबर क्या है 9। आर एस इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है बच्चों 10। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 10 अपॉन nn+1 हो गया, 2 से डिवाइड करना है, 2 5 से 10, 5 9 से 45, 45 ओम आ गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम यहां पर देख लेते हैं। ये फिर हम इसे स्ट्रेट खींचेंगे तो ये हमारी फिर चेन बन जाएगी। देखिए ऑल आर इन सीरीज, ऑल आर इन सीरीज। सो यह क्या होगा हमारा 5 5 10 15 15 और 4, सॉरी 5 20 और 7 27 और 7 34। आर एस इक्वल्स टू 34 ओम आंसर। इसे आपको डायरेक्टली बेटा खुद प्लस करना है, खुद ऐड करके देख सकते हैं आप। ये थर्ड और फोर्थ मैंने आपको केवल हिंट दिए हैं, थर्ड और फोर्थ के हिंट देकर आंसर भी है, वैसे केवल हिंट टाइप की। थर्ड और फोर्थ के लिए मैंने हिंट दिए, बाकी आपको खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क में देता हूं। होमवर्क में आपका 17 23 12 17 41 43 11 और ये
आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। बेटा इस पे मत लगा देना इस वाले फार्मूले को, क्योंकि 1 से स्टार्ट होगा तभी पॉसिबल है। 1 से स्टार्ट होगा, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिवली चलते चले जाना चाहिए। सारे के सारे हमारे जो होंगे होल सॉरी नेचुरल नंबर्स होंगे, और वो सारे के सारे हमारे कोई भी छूटना नहीं चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये वाला, ठीक है। अदरवाइज इसमें मत लगा देना, वरना मिस्टेक कर लोगे, ठीक है। इसमें हम करते हैं 25, 15, 31, 51, 73, 27, okay. So these 4 questions are for your homework, okay. Take a screenshot, okay. एग्जाम्पल एक और लिख लेते हैं हम। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B in the following networks. In the following networks. First, स्टार्ट करते हैं बताइए में। देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले को
हमको पता है, इसे हम R1 कंसीडर कर सकते हैं, R1 इतना है, R2 इतना है, R3। वैसे हमको पता है यदि ये हमारा कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सभी के स्टार्टिंग के पॉइंट R1 का भी, R2 का भी और R3 का भी एक है, और एंड पॉइंट वो भी सभी का एक कनेक्टेड है। इसका मतलब ये फर्स्ट पॉइंट पर कनेक्ट है, सेकंड पॉइंट पर कनेक्ट है। इट मींस टू से दैट दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन है पहली कंडीशन, यानी कि हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बट जब हमको ये पता होता है कि सारे के सारे इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, आर पी इक्वल्स टू, हमको पता है कितना है सभी का कॉमन, बेसिकली रेजिस्टेंस कितना हमारा कॉमनली सभी का 11 है, तो 11 अपॉन कितनी ब्रांचेस है हमारी, 1 2 3, सो दैट इज 3 ओम। आंसर आ गया, पहले का आंसर आ गया। दूसरे की बात कर लेते हैं, भले ही ये इसे वर्टिकल पोजीशन में है तो कौन सा फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा ना, सीधी सी बात है भाई। ये 3 रेजिस्टेंसेस हमारे, इसका यदि ये मान लीजिए ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, इसका भी स्टार्टिंग का पॉइंट है, स्टार्टिंग का पॉइंट है, एक पॉइंट पर कनेक्ट है, इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट है, तो इट मींस टू से दैट दीस मस्ट बी इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये तीनों के तीनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, और एक अच्छी बात यह है कि तीनों की वैल्यू भी सेम है, तो हम सीधा से लिख देंगे दैट इज आरपी इक्वल्स टू 7, तो इनका कॉमन रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है हमारी 3। चलिए 3 के प्लेस पर हम 4 कर लेते हैं, क्योंकि 3 वाला हम कर ही चुके हैं, 7 ओम, सो दैट इज 7/4 ओम। ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड, ये हमारा सर्कल दिख रहा है, एक पार्ट ऊपर है एक पार्ट नीचे, तो कौन सा फर्क पड़ गया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां पर है, इसका एंड पॉइंट यहां पर है, इसका एंड पॉइंट यहां पर है, यानी दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो यहां पर हम आरपी इक्वल्स टू लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, दोनों कॉस्ट वैल्यू सेम है, तो दैट इज 19 अपॉन कितनी है हमारी ब्रांचेस 1 और 2, दैट इज 2 ओम। आंसर आ गया। ठीक है, चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हैं 1/19 प्लस 1/19, इस टाइप से भी कर सकते हैं। फोर्थ को देख लेते हैं हम, यहां पर देखें ये तीनों के तीनों, चारों के चारों हमारे सीरीज में, ध्यान से देखिए, अब की बार थोड़ा सा अलग फॉर्म में, ये सारे के सारे सीरीज में, क्योंकि यहां से यहां तक ये बिल्कुल एंड टू एंड ज्वाइन है। ठीक है, तो 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, तो ऊपर वाला हमारा हो जाएगा ये हमारा, हम इस टाइप से कह सकते हैं, ये कितना हो गया हमारा 10 ओम, और ये नीचे वाला कितना हमारा, वो भी 10 ओम है हमारा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट इससे कनेक्ट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ कनेक्ट है, इसका स्टार्टिंग लास्ट पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट है, इसका लास्ट पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट है। ठीक है, तो दोनों के पैरेलल में है, पैरेलल में दोनों की वैल्यू अच्छी बात है इक्वल है, सो हम लिख सकते हैं आर पी इक्वल्स टू 10/2, दैट इज 5 ओम। दिस इज द आंसर। अब एक कंडीशन और भी हो सकती थी, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाता है हमारा, यहां पर लिख लेते हैं 20 कर लेते हैं। अब यदि 20 है, मानकर चलिए दिस इज 20, ऊपर वाला तो हमारा सेम है, नीचे तो चेंज किया हमने, अब यहां पर दोनों वैल्यू डिफरेंट है, तो अब हमारा ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे, इसे इस टाइप से सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/rp इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/20, दैट इज 20 एलसीएम आ जाएगा, 10 2 20 और 2 1 2, 20 1 20 1 1 1, दैट इज 3/20 1/rp। बच्चे यहाँ गड़बड़ ये कर लेते हैं, वो डायरेक्टली लिख देते हैं 3/20 ओम, आरपी इक्वल्स टू 3/20 ओम। ये बहुत बड़ी ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, इसे अवॉइड करना है। ठीक है, यहां पर हमारा 1/rp चल रहा है, और इसे फिर हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, दैट इज आरपी के नीचे 1 आ जाएगा, आरपी अपॉन 1 इक्वल्स टू 20/3 ओम। आरपी अपॉन 1 का मतलब है आरपी। ठीक है, दिस इज द आंसर। ठीक है, प्लीज टेक a screenshot of it. Now my turn has gone out, your turn is for homework.
936. 1 2 3 4 88 88 7 ohm 7 ohm 7 ohm 9 ohm 60 ohm. Okay, this is your homework. 4 and 4, 8 sums, 8 numericals you must have to solve. होमवर्क में आपको हैं 8 न्यूमेरिकल्स. Okay, that's all for the day. Have a nice day.